हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में जो है हम तरंग फलन व उसके वर्ग, तरंग फलन और तरंग फलन का वर्ग यानी साइन और साइन स्क्वायर की सार्थकता देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ साइन एंड साइन स्क्वायर। तो मतलब साइन क्या है, एक तरंग फलन है, और साइन स्क्वायर जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बताता है। मोटी मोटी बात ये है, बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट है ये आप देखो और समझो। श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल, श्रोडिंगर जो तरंग समीकरण थे हमने जो सोल्व की थी, और उसके जो हल होते हैं वे स्वयं भी समीकरण होते हैं। जो नहीं, यानी आप समीकरण को सोल्व करोगे और उसके जो हल आएंगे तो वो मतलब जो उसका जो आपको निष्कर्ष मिलेगा वो खुद भी एक तरह समीकरण की भांति व्यवहार करता है। तरंग फलन, इसे तरंग फलन कहते हैं, और उन्हें इसे जो साइन से प्रदर्शित करते हैं तरंग फलन को। तरंग फलन किसी कण के स्थिति निर्देशांक को, यानी ये है कार्टेशियन में, ये है पोलराइजेशन यानी पोलर कोऑर्डिनेट में, यानी एक्स वाई जेड और आर थीटा फाई पर निर्भर करता है ना, ये भी ध्यान रखना है। श्रोडिंगर समीकरण के अनेक हल संभव है। किसी भी एक समीकरण के बहुत सारे संभव है उसके निष्कर्ष हल, जिन्हें साइन वन, साइन टू, साइन थ्री से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तरंग फलन जो काल्पनिक परिणाम प्राप्त होते हैं, यानी कोई तरंग फलन है वो काल्पनिक तरह से प्राप्त हुए, उसे अस्वीकार्य करते हैं ना, वो स्वीकार्य माना जाता है। भौतिक स्थिति के लिए तरंग फलन जो है साई का मान, तरंग फलन का मान वास्तविक होगा, उसे तभी स्वीकारा जाएगा। साई पर ऐसे प्रतिबंध हैं जिन्हें लागू होने पर साई का मान वास्तविक स्वीकार्य होता है। यानी अब आपके मन में ये आया होगा कि जो साई के कौन से मान होंगे जो फिर काल्पनिक नहीं होंगे, वास्तविक होंगे, और वास्तविक होंगे तो कैसे होंगे। तो उसके लिए कुछ प्रतिबंध है, उनको फॉलो करना पड़ता है तो उनके मान को वास्तविक माना जाता है। और ऐसे साई तरंग फलन को सुआचरित तरंग फलन कहते हैं ना। तो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है एक मान ही होना चाहिए, है ना। मानी तरंग फलन का मान जो है एक होना चाहिए, यानी एक्स वाई जेड निर्देशांक के लिए साई का मान एक ही होना चाहिए। इसीलिए तो बोला एक मान ही होना चाहिए, तीनों निर्देशांक में एक ही मान होना चाहिए। क्योंकि किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, यानी प्रायिकता को, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को साइन स्क्वायर का मान अलग अलग नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को साइन स्क्वायर तरंग फलन के जो वर्ग से निरूपित करते हैं, इसलिए ये लिखा गया है कि साइन स्क्वायर का मान अलग अलग नहीं हो सकता, है ना। फिर दूसरी जो कंडीशन है वो है साइन सतत होना चाहिए, तरंग फलन सतत होना चाहिए। चरों के मान, यानी बदलते, कोई एक मान है वो बदलता रहता है, उसे ही चर कहते हैं। तो चरों के मान में परिवर्तन से तरंग फलन में परिवर्तन नहीं आकर साइन बदलता रहना चाहिए। तरंग फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, साइन बदलता रहना चाहिए, इस यही साइन सतत होना चाहिए, इसलिए ये बोला गया। फिर है परिमित होना चाहिए, यानी अनंत दूरी पर साई जो है तरंग फलन लुप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि अनंत पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। ये हमेशा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की जो है अनंत पर पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, इसीलिए ये परिमित शून्य जो परिमित भी होना चाहिए। अब आगे की कंडीशन है कि ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन आवश्यक पाया जाना चाहिए। कि ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन कहीं तो होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी बिंदु या इसी बिंदु की गणितीय व्याख्या के अनुसार संपूर्ण अंतराल में, अब संपूर्ण अंतराल में हमें पता ही नहीं है, अनंत प्लस अनंत से लेके माइनस अनंत तक ब्रह्मांड हम कह सकते हैं, इसीलिए ये लिया गया अंतराल प्लस अनंत से माइनस अनंत तक सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता का योग एक तो होना ही चाहिए, यानी कम से कम एक होना चाहिए। यानी इसका हम समाकलन करेंगे कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, ये क्या, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता dx dy dz, यानी त्रिवियम में एक तो होनी चाहिए, है ना, बराबर एक होनी चाहिए। ये वाली पूरी बात इसे ऐसे लिखते हैं गणितीय रूप में। अब हम जो है जर्मन भौतिक शास्त्री थे मैक्स बोर्न, उनके द्वारा भी कुछ चीज़ें बताई गई थी, तो वो पढ़ते हैं। उन्होंने क्या बताया था? तो जर्मन भौतिक शास्त्री मैक्स बोर्न द्वारा बताया कि किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी बिंदु पर पाए जाने की प्रायिकता जो है तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है, ये हमने पढ़ा भी है। अब फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को साइन स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं, यह भी हमें पता है।
साइन स्क्वायर को कभी प्रायिकता घनत्व भी कह सकते हैं। ये एक नई चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर को कभी प्रायिकता घनत्व भी बोलते हैं। साइन स्क्वायर की सही व्याख्या एक आयतन अंश dl, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है dl के साथ मिलकर की जाती है। dl अंतराल एक अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र होता है जो कि एक परमाणु का आयतन होता है। dl क्या है? एक अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र होता है और परमाणु का आयतन होता है। किसी आयतन dl में एक विशेष बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जानना है तो आपको कैसे जानोगे और कैसे लिखोगे? तो इसको लिखना पड़ेगा साइन स्टार को उससे आयतन अंश क्या होता है? dl, इस dl को बोलते हैं आयतन अंश। तो साइन इंटू साइन स्टार को आयतन अंश यानी dl से गुणा करके, यानी साइन इंटू साइन स्टार इंटू dl निकाल लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का पता चलेगा। साइन तरंग फलन का संयुग्मी सम्मिश्र है। साइन क्या है? तरंग फलन का संयुग्मी सम्मिश्र है साइन स्टार, इसलिए इसे प्रदर्शित करते हैं साइन स्टार से। यानी तरंग फलन का जो है संयुग्मी सम्मिश्र क्या है? उसे बोलते हैं संयुग्मी या सम्मिश्र है साइन स्टार, और इसे साइन स्टार से ही प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ब्रह्मांड में किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का मान समस्त आयतन अंश यानी dl में है ना, आयतन अंश dl में पाए जाने की प्रायिकता के योग या समकलज के समान होता है। अब ये समझाऊंगा, 1 मिनट थोड़ा पढ़ते चलो आगे। तरंग फलन साई सामान्य नहीं है, अर्थात साई का जो है काल्पनिक मान है। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि साई को इसके संयुग्मी सम्मिश्र हमने जो पढ़ा था साइन स्टार से गुणा करके आयतन अंश यानी dl का योग या समकलज करते हैं, और गणितीय रूप में इसे किस तरह व्यवस्थित करते हैं तो ये वाली चीज़ पढ़ो। ये इसका निष्कर्ष है गणितीय रूप में कि हमारा जो एरिया है, क्षेत्र है, वो -अनंत से +अनंत कहीं तक भी है, और जो तरंग फलन है उसका संयुग्मी मिश्र जो है इसको गुणा करो और योग करो dl आयतन अंश से, तो इसका मान कम से कम 1 तो होना चाहिए, जो हमने पीछे पढ़ा था। अब तरंग फलन को उसके सम्मिश्र संयुग्मी साइन स्टार से गुणा करने पर लाभ ये है, क्या लाभ होता है कि ये लाभ होता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है काल्पनिक ना होकर वास्तविक हो जाती है। अगर काल्पनिक होगी तो ये वाली चीज़ें करने पर उसे वास्तविक में परिवर्तित किया जा सकता है, ये एक लाभ है, हो जाती है। यदि साइन वास्तविक होता है तो साइन स्टार बराबर साइन हम लिख सकते हैं तरंग फलन सामान्यकृत कहलाता है। इसे कैसे निरूपित करते हैं? तो इसे ऐसे निरूपित करते हैं, देखो -अनंत से +अनंत एरिया, साइन से साइन स्टार dl से इसका योग किया तो ये आ गया साइन स्टार, और ये क्या होता है साइन स्टार इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता इंटू आयतन अंश बराबर 1 तो होगा ही होगा पूरे ब्रह्मांड में। तो ये होती है कंडीशंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर भी कर देना। नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।